न्यूयॉर्क में खिड़की पर बैठी सुगंधा अपने दिल के दर्द को खुद से ही खुद कहने बैठती। रोज खुद से ही खुद का दर्द कह के रो लेती। 4 साल पहले पति के साथ ब्याह के बाद न्यूयॉर्क पहुंची थी। आंखों में हजारों सपने थे। पति रमेश के प्यार की आस लगाए इस अनजाने शहर में सिर्फ पति के साथ और उस रिश्ते के विश्वास पर चली आई जो माँ बाबा ने जोड़ा था रमेश के साथ। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद रमेश ने अपना नया रंग दिखाया। सुगंधा रमेश के इस रूप को देख सन्न थी। रमेश कितने कितने दिनों तक घर नहीं आता। पूछने पर सुगंधा को उसके हद और दायरे के बारे में याद दिलाता। हद तो तब हो गई जब एक लड़की को लेकर घर में आ गया। नशे में धुत पति को देख उसके पांव के तले से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। वो रात सुगंधा के लिए अमावस की रात से भी काली थी। सुबह हुई तो रमेश से इस पर बात करनी चाहिए, तो आज रमेश ने वो कह दिया जिसकी कल्पना मात्र से किसी विवाहित स्त्री की रूह कांप जाए। उसने कहा, सुगंधा, लड़कियां मेरी कमजोरी हैं। माँ पापा के कहने पर मैंने शादी तो तुमसे कर ली। तुमसे वादा करता हूँ जो तुम चाहो वो तुम्हें दूंगा। जैसे रहना चाहो वैसे रहो। सारी सुख सुविधा है तुम्हारे पास। बस मैं कहाँ जाता हूँ, किसके पास जाता हूँ, ये मत पूछना। यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन हर वक्त मेरे साथ की कल्पना मत करना। सुगंधा खड़ी रह गई, पाषाण शिलासी। उस वक्त आंसू का एक कतरा भी ना बहा उसकी आंखों से। अब परदेश में अकेले रोज यूं ही बैठकर खुद का दर्द सुनती है और उन दिनों को याद करके मुस्कुराने लगती है जब वो अपनों के साथ अपने गांव अपने खेड़ा में थी। अपना परिचय, अपने गांव का परिचय, अपने बाबा का परिचय सुनाती है। परदेश की हवाओं को, उड़ते सूखे पत्तों को, अनजाने लोगों की घूरती निगाहों को, कि एक थी सुगंधा, गुजरात का छोटा सा गांव, और उसी गांव में खेतों के बीच बना श्याम जी मेहता मेरे बाबा का घर। घर का बड़ा सा आंगन गुलजार था, खूब रौनक थी। हो भी क्यों ना, उस घर की इकलौती बेटी सुगंधा की शादी जो थी, ठीक 2 दिन बाद सुगंधा इस घर से विदा हो जाएगी। ये सोच श्याम जी की पत्नी सविता जी, मेरी माँ के आंखों से आंसू आ गए। तभी मेरी बुआ ने आकर उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ये क्या भाभी, आप रो रही हैं? सुगंधा को इतना अच्छा रिश्ता मिला है, लड़का अमेरिका में रहता है। हमारी सुगंधा वहाँ राज करेगी। राज, और आप यहाँ आंसू बहा रही हो? चलो उठो, कितनी तैयारी करनी है। ननद की बातों को सुन माँ मुस्कुराई और फिर शादी की तैयारी में लग गई। इकलौती बेटी थी सुगंधा और उसकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे माँ बाबा। जब ये शादी की बात चली तो उन्हें लगा कि बेटी अमेरिका में राज करेगी। अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज के बारे में सोचा उन्होंने। बेटी की शादी शानो शौकत से हो, इसके लिए कैसे बाबा ने एक पल नहीं लगाया अपना खेत का एक टुकड़ा बेचने में। माँ ने उनको रोकने की कोशिश की तो बाबा बोल पड़े, सविता मुझे मत रोको, ये सब मेरी सुगु और परेश का ही तो है। जितना हक परेश का हमारी जायदाद में है उतना ही सुगु का भी है। बाबा मुझे प्यार से सुगु ही बुलाते थे। मेरी सुगु, उस प्यार के एहसास ने ही जिंदा रखा हुआ है बाबा परदेश में आपकी सुगु को। कितनी धूमधाम से शादी हुई थी मेरी, कि ऐसी शादी पूरे गांव में किसी की ना हुई थी। भीगी पलकों से माँ बाबा ने उस दिन मुझे विदा किया था ताकि मेरी आंखों में आंसू न आए, लेकिन मेरी पलकें भीगी हैं। बाबा, अम्मा, कैसे कहूँ कि मुझे ले जाओ। मुझे पता है बाबा कि मेरा दुख आपको तोड़ देगा, लेकिन बाबा मैं आना चाहती हूँ आपके पास, अम्मा के पास। ये रोज खुद ही खुद से कहती और आंखों से अश्रुधारा बह निकलती। सुगंधा भाग जाना चाहती थी यहाँ से, लेकिन जब भी माँ बाबा की खिलखिलाती हुई आवाज़ सुनती थी फोन पर तो हिम्मत नहीं होती थी। वो सब कहे जो उसके हृदय में था। इस अभागी बेटी के दर्द को दिखाने की हिम्मत जुटाती, पर जब भी बाबा की आवाज़ सुनती, मेरी रानी बिटिया कैसी है, तो मुंह से निकलता, ठीक हूँ बाबा। हर बार सोच के बैठती कि अब की बार कह दूंगी कि बाबा आ जाओ, ले जाओ, लेकिन जुबान सिल सी जाती। कैसे अपनों से कह दूं कि जिसको आपने मेरा भाग्य विधाता बनाया था उसने तो मुझे जीवन भर का आघात दे दिया है।
इस उम्र में माँ बाबा को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उसके माँ बाबा जानते थे कि वो बहुत खुश थी, फिर भी उनको सुंदर सपने को तोड़ने का पाप नहीं लेना चाहती थी। एक दिन यूं ही बैठी थी खिड़की पर, खुद को सुनाने और खुद की ही सुनने के लिए। कितने दिनों से रमेश घर नहीं आया था। उस कष्ट को कह रही थी खुद से, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। उन आंखों ने भी आज आंसू बहाने से इनकार कर दिया था। वो समझ गई कि बस अब मेरी अंतरात्मा ने भी मेरे दुखों को सुनने से इनकार कर दिया। लगा कि बस बहुत हुआ रोना धोना। एक झटके से उठी, भागकर कमरे में गई और झटपट तैयार हो गई। लेकिन आज उसने अपने पसंद का सलवार कुर्ता नहीं पहना। आज वो इस समाज के रंग में रंग गई, बिल्कुल अमेरिकन बन गई थी। आज अपनी मासूमियत को उतार मंगलसूत्र के साथ गहनों के डब्बे में रख दिया। अपने आप को शीशे में देख मुस्कुराई, जैसे खुद पर ही परिहास कर रही हो, और बोल पड़ी। एक थी सुगंधा, सड़क पर निकल पड़ी स्वच्छंद परिंदे सी, अपनी खुशियों को तलाशने। वो उस अप्रवासी परिंदे सी थी जो जट से परदेश तो पहुंच गई थी, लेकिन उसमें वो हौसला नहीं था कि उड़ के पुनः अपने देश जा सके। अब खुश थी सुगंधा, सिर्फ इसलिए कि माँ बाबा से झूठ ना कहना पड़े कि बाबा मैं खुश हूँ। दोस्तों, मेरी नई कहानी है, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। सराहना और आलोचना दोनों ही मुझे स्वीकार होंगे। आप खुले मन से बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।